हमने 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया था। इस बार गेहूं, सरसों, चना, इसकी प्रोक्योरमेंट के साथ साथ जो रबी की फसल है उसमें जौ भी हमने जोड़ा है। यद्यपि चना, सरसों और जौ ये एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, हमारी मंडियां व्यवस्था करने के बाद भी हमको उसमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक गेहूं का विषय है, गेहूं भी इस समय तक हमारा 60 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं की आवक हो चुकी है और जिसमें से 53 लाख मीट्रिक टन की हमने खरीद कर ली है और मैं समझता हूँ 25 लाख के लगभग इसका उठान भी हो चुका है। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ये नहीं आ रही है। मंडियों के अंदर कुछ दिनों में आवक थोड़ा ज़्यादा हुई थी, ग्लटिंग हुई थी। हमने 2 दिन के लिए निवेदन किया था कि थोड़ा रोक करके अगर लाएंगे तो फिर मंडियों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज की स्थिति में मंडियों की स्थिति एकदम सही है, कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। मंडी में जब गेहूं आता है तो गेहूं आने के बाद उसकी जो व्यवस्था है, वहाँ आवक के बाद उसकी सफाई होती है, सफाई में तुलाई, तुलाई के बाद भराई, भराई के बाद जे फॉर्म कटता, आई फॉर्म कटता, उसका उठान होता है, गेट पास कटता है। गेट पास कटते ही उसका जो टाइम है वो हम शुरू कर देते हैं कि गेट पास के दिन के छोड़कर अगले 3 दिनों के बाद अगर पेमेंट नहीं होती है तो उसको देरी माना जाता है और देरी अगर होती है तो उसकी जो पेमेंट आती है साथ में उसका ब्याज भी उसको मिलेगा। ऐसी हमने व्यवस्था का प्रबंध किया है। अभी तक किसानों को सीधी पेमेंट इस बार चूँकि पहली बार कर रहे हैं तो 2300 और 36 करोड़ रुपए की पेमेंट ये सब किसान को सीधी जा चुकी है, उनके खातों में चली गई है। और आज ही हमने हिसाब लगवाया कि इसमें से देरी कितनी हुई है। केवल 1 किसान ऐसा है जिसकी 10 दिन की देरी हुई, 3 किसान ऐसे हैं जिसकी 9 दिन की देरी हुई है और बड़ी मात्रा में जो किसान ऐसे हैं जिनका 1 दिन की देरी हुई है। तो इस प्रकार से इस देरी के कारण से होने वाला जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 10,769 लोगों को ये जो ब्याज है ये भेजा जा चुका है। 7,80,000 रुपये ये पेमेंट ब्याज के खाते में ही उनको भेजी गई है और ये पहली बार होगा कि उनको सीधा ब्याज जो है वो किसानों को ये मिलेगा। हमने इस बार मंडियों की व्यवस्था भी पर्याप्त की है। 396 मंडियाँ जो हमारी रेगुलर मंडियाँ हैं वो प्रोक्योरमेंट जैसे पहले काम करती थी इस बार कर रही हैं। साथ में 77 खरीद केंद्र ये भी बनाए गए हैं क्योंकि जहाँ कहीं ग्लटिंग हुई, भीड़ ज़्यादा हुई तो वहाँ पर पास के जो खरीद केंद्र हैं उसमें वही सारी व्यवस्थाएं करके और ये सब हमने किया है। मित्रों,